दोस्तों, स्क्रीन पर ये जो सवाल दिख रहा है ये मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 के मैथ वाले पोर्शन का सवाल है। यह 19 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 1 में इस तरह के सवाल को पूछा गया था। यहाँ पे हम आपको पूरे 20 प्रश्न कवर कराएंगे और 20 में 20 प्रश्न गणित के जो होंगे उनको हल करेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी का परीक्षा इस बार का सिलेबस थोड़ा सा दिक्कत वाला है, मुसीबत भरा है, लेकिन कुछ मुसीबत नहीं है उसमें। आप हल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपसे बनेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल है, अरुण, भामा और चित्रा के पास कुछ धनराशि है। अरुणा और भामा के पास जो धन था उसका संबंधित अनुपात 7:15 है एवं भामा और चित्रा के पास के धन का संबंधित अनुपात 7:16 है। यदि अरुण के पास 490 रुपये हैं तो चित्रा के पास की धनराशि क्या है? तो कह रहा है सवाल, अरुणा और भामा, एक जगह लिख देते हैं अरुणा, फिर भामा और इसके बाद चित्रा। इन तीनों का जो अनुपात है वो है 7 और 15 का। और फिर अगला अनुपात कितना है? अगला अनुपात कह रहा है भामा के पास जितना धन है उसका 7/7/16 है, तो चित्रा का तो 7/16 कर दो। इसका इससे ये वाले से गुना, 15 का 7 से गुना और 15 का 16 से भी गुना। तो जब करोगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा और लिखेंगे 49 अनुपाते 15×7 = 105 अनुपाते 15×6 = 90 हासिल 9 15×15 और 9 24 240। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ मिल गया सबको जोड़ेंगे नहीं। अगर 49x कर लेते हैं तो 49x बराबर कह रहा है अरुणा के पास 490 रुपये है तो 490 कर दो। तो 49 दाहम 490 होगा ना, मतलब 10। अब x का मान कितना हो गया? x का मान 10 हो गया। अब कह रहा है चित्रा का कितना होगा? तो चित्रा का 240 है। 240 में 10 का गुना करेंगे तो 2400 हो जाएगा। ठीक, ये 240 में 10 का गुना कर देंगे, सीधी सी बात है, 2400 हो जाएगा। 240x प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अगला सवाल देखिएगा। एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में 40 लोग भाग लेते हैं जिसमें 5 वयस्क हैं, 15 लड़के और 15 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं। संपूर्ण समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष, लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो वयस्कों की औसत आयु कुल कितनी है? तो कुल छात्र कितने हैं? 40 हैं। 40 की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष। तो यहाँ पे 17 चौको 68 हो जाएगा। और जिसमें कह रहा है कि 15 लड़कों की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 15 लड़के हैं, उनकी आयु 14 वर्ष है। तो 15 चौको 60 की शून्य हासिल 1, यहाँ पे 0 होगा। 15 चौको 60 की शून्य हासिल 6, 15 कम 15 6 21 210 हो गया। अब कह रहा है 20 लड़कियाँ, कितने लड़कियाँ? 20 लड़कियों की। अब लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है तो 20 × 15 मतलब 15 दूना 30। अब 300 हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे 0 1 510 हो जाएगा। भैया जब 510 को अपन माइनस करेंगे 680 में से, कुल में से, तो कह रहा है वयस्कों की औसत आयु कितनी है? तो कितना निकाल देंगे? 0 8 में गए 7 170। 170 में जो 5 लड़कियां हैं ना, 5 अवयस्क हैं, उनको निकालना है। 5 जो वयस्क हैं उनका औसत निकालना है। तो 170 में अगर 5 का भाग देते हैं तो 34×5 = 170 होगा और यही आपका उत्तर है। देखिए सरलता से लग रहा है। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr बराबर, परिधि लिखा है 44 सेंटीमीटर, तो r बराबर 44 गुने 2 गुने पाई। अब पाई का मान होता है 22/7, 44/22 गुने 7 उल्टा कर देंगे बटे 2। ठीक, 22 दूना 44 मतलब 7, r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, बड़ी आसानी से उत्तर। अगला नंबर है, यदि px बराबर 3x² ax धन 1 और p1 बराबर 2 तो a का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, इसके लिए एक काम करना होगा हमको। जहाँ पे x है वहाँ पे अगर p1 बराबर 2 है तो जहाँ पे अगर x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेंगे तब तो p1 हुआ है यहाँ पे। तो p1 बराबर 1 मतलब px बराबर
कितना मान हुआ है इसका? इसका मान है 2, मतलब 2 बराबर 3। अब रखना कितना है? चूंकि P1 है तो x बराबर 1 रखना है, तो 3 गुने 3x² है, 3 गुने 1² माइनस a गुने 1 धन 1, इतना करना है। तो 2 बराबर कितना? 2 बराबर देखिए सॉरी px का मतलब क्या लिखा था मैंने? 2 बराबर 3 गुने 1 का वर्ग माइनस a गुने 1 धन 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ एक साथ आ जाएगा वहाँ वहाँ 1 रखते चले जाएंगे। तो 2 बराबर 3 एक कम 3 माइनस a धन 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 2 ऋण 4 बराबर माइनस a। अब इसका उत्तर मिल जाएगा हमको, 2 में 4 घटाएंगे तो -2 बराबर माइनस a, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे तो a बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। सीधी सी बात है। चलिए अगले सवाल की ओर। औसत निकालिए। औसत तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। फिर अगला सवाल क्या है? देखिए औसत को सबको जोड़ करके सबको जोड़ करके आपस में 5 से भाग दे देना है, तो जितना प्राप्त होगा वो आ जाएगा 35। देखिएगा ध्यान से कर लीजिएगा इसको वीडियो रोक करके। यदि 8 पुरुष 8 दिनों में 8 कालीन बना सकते हैं, तब 16 पुरुष 16 दिनों में कितने कालीन बना सकते हैं? इसमें दोस्तों होता है M1 D1 बटे H1 बराबर M2 D2 बटे H2। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। M1 D1 कितना है? 8 8, लिखेंगे 8 गुने 8 बटे H1 कितना है? 8 बराबर M2 D2 कितना है? ये बात ध्यान रखना है। M2 16 गुने 16 बटे H2, ठीक है ना। H2 बराबर बना लेंगे हम, तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 8 से 8 कैंसिल करोगे, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो गया? 32 हो गया। अब बड़ी आसानी से 32 का उत्तर भी मिल गया। हमको कुछ नहीं करना है, इधर उधर बने रहिएगा इसी तरह से। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, इधर उधर भागिएगा नहीं। क्या है? 0.56 गुणे 0.064 गुणे 14.4 बटा 0.8 गुणे 0.07 गुणे 0.4 और गुणे 1.2 कितना? 1.2 लिख देते हैं। दशमलव लेते हैं, बराबर है कि नहीं आंसर भाग में, और इसके बाद सवाल को हल करेंगे। अगर बराबर है तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर 6 है, नीचे 1 2 3 4 5, 5 दशमलव है। दशमलव के बाद 5 अंक है, ऊपर 6 अंक है, तो ऊपर 10 बच जाएगा पूरी संख्या बनाने के बाद। तो देखिए क्या करेंगे, 56 गुणे 64 गुणे 144 कर दो पूरी संख्या, बटा 8 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 12। तो 8 सत्ते 56, सरल सा बात है। 8 सत्ते 56 कैंसिल हो गया, 12 बरहम 144 और 4 तिहाई 12, 64 तिहाई 192। और ये जो 10 बचा था ना ऊपर का, 10 कहाँ से हो गया भैया? जितने दशमलव के बाद अंक होंगे उतने तो जीरो लगा देंगे, तो ऊपर नीचे का बराबर बराबर हो रहे हैं, बराबर तो कैंसिल हो गया, ऊपर वाला एक ठो बचा, तो 10 बन गया यहाँ पे। तो 10 से जब गुना करेंगे तो 19.2 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। चलिए अगला सवाल पर। यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 14,641 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? भैया पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो जो वर्ग होता है उसका भुजा निकल जाएगा, तो वर्ग का भुजा निकल जाएगा, तो सीधी सी बात है बन जाएगा। तो देखो अंडर रूट कितना है? 14,641, 14,641। देखिए जब इकाई अंक में 1 होता है तो वर्गमूल संख्या की इकाई में 1 या 9 होगा। देखिए ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग क्या होगा? शेष जो जोड़े बने हैं उसमें से देखते हैं, 12 का 144, 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। तो 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, तो 169 से कम है 144, मतलब 144 से ज़्यादा है, तो इससे क्या ले लेते हैं? 12 लेते हैं, तो छोटा वाला ले लेते हैं, तो 1 आ जाएगा, या तो 121 या तो 129, तो कितना हो जाएगा? 121। तो भैया 121 हमको तो वर्गमूल मिल गया, 121 वर्गमूल मिल गया, तो इसकी एक भुजा 121 हो जाएगा।
तो जब एक भुजा 121 हो जाएगा तो इसका क्या परिमाप पूछ रहा है, तो 121 में 4 का गुना कर देंगे ना बाबू। परिमाप तो भुजा 4 गुना भुजा होता है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 484 हो जाएगा आपका उत्तर। बड़ी आसानी से और सरलता से भी। चलिए अगले सवाल को भी पढ़ते हैं। 75 का स्क्वायर एंड 45 का स्क्वायर बराबर 30 गुणे कितना। तो ये देखते हैं 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एकाधिक इनके प्रयोग से हल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 75 का स्क्वायर, तो 55 25 ये हो जाएगा 5 का, और 7 8 56, 5625 में से 45 का कितना हो जाएगा 2025, 2025 45 का वर्ग होता है, और बराबर बटे 30 कर दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा। इधर ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखिए इसको घटाएंगे ना तो 1200 बचेगा, 1200 बचेगा, 1200 में 30 करेंगे, 1200 में 1200 नहीं 2400 बचेगा, 2400 बचेगा। अब देख लेते हैं एक बार और कितना बचेगा, बने रहिएगा। घटाते हैं उसको, और घटाने के बाद फिर बताते हैं कि कितना बचता है। 5 में 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 2 में 2 घटाएंगे 5 में 5 0 बचेगा, और 6 की 6 बचेगा, 5 में 2 घटाओगे तो 3 बचेगा 30। ठीक है ना, 0 0 12 3 36, 120 बचा ना, और यही 120 हमारा उत्तर है। चलिए अगले सवाल की ओर। 20% की छूट प्रदान करने के पश्चात एक दुकानदार ने 20% का लाभ प्राप्त किया, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य से क्या अनुपात है। देखिए 20% छूट प्रदान किया, मान लो 100 रुपये का था मूल्य का था, तो 20% छूट प्राप्त किया तो 80 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त किया, 20% का लाभ प्राप्त किया तो 80 रुपये में जब बेचा तो 20% का लाभ प्राप्त किया, तो कितने का 80%, कितने का 120% बटे 100 बराबर 80 रुपये, मतलब 80 गुने 100, मतलब 80 गुने 100 80 गुने 100 बटा 120। ठीक, अब देखो 0 से 0 तो काट दिए, 3 चौको 12, 2 चौको 8, 200 बटे 3, मतलब ये कितना है 80, और ये कितना है 200 बटे 3। ठीक ठीक, तो अंकित मूल्य इसका कितना था, अंकित मूल्य इसका 100 रुपये था। कह रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 200 बटे 3 हो गया, अंकित मूल्य कितना हो गया 100 रुपये। अब हम अंकित मूल्य 100 रुपये को आधार मान करके हल करेंगे सवाल को, कितना मान करके, अंकित मूल्य 100 रुपये को, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 200 बटे 3 हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 काट दोगे तो 3 एकम 3 अनुपात 2, और यही उत्तर हमारा सही होगा। देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, बड़ी आसानी से बन जाएगा। चलिए यदि कोई व्यक्ति एक नाव को 3 घंटे में 30 किलोमीटर की धारा की दिशा में जाती है, तो भैया जब धारा की दिशा में जाती है 3 दाहम 30, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं कहलाएगा ये, और धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर खो सकता है उसी समय पर, तो 18 में 3 का भाग दोगे, 3 छंग 18, तो मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में। तो कह रहा है नाव की गति क्या होगी स्थिर पानी में, तो नाव की गति होती है, दोनों को जोड़ देंगे, अनुप्रवाह धन ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2, तो 10 6 16 बटे 2, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बड़ी आसानी से उत्तर आ गया इसका। चलिए अगला सवाल की ओर ध्यान देते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से संबंधित 12:5 है का अनुपात है, उनकी आयु का गुणनफल 1500 है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगा। देखिए अगर पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 12:5 का है, ठीक, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 12:5 का है। अब कह रहा है 12x और 5x कर लेते हैं हम, उनकी आयु का गुणनफल, तो 12 पंचे 60x² बराबर 1500 है। तो जब आयु का गुणा 1500 है, तो देखिएगा कैसे करते हैं इसको। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें होगा x² बराबर 1500 में 60 का भाग कर देते हैं, तो 1500 बटे 60 कर लो, 0 से 0 कैंसिल करो, 25 छक्का 150, x² बराबर 25 हो गया, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 5 होगा। अब जब x बराबर 5 होगा तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात, तो 12 पंचे 60 और 10 70 हो गया अनुपाते 55 25, भैया x का मान 5 है, तो 55 25 और 10 35, तो 35 दूना 70, तो आराम से उत्तर आ गया, 35 एक कम 35, 35 दूना 70, 2 1 का अनुपात रहा ऑप्शन में। देखिएगा बहुत सरलता से सवाल को हल कर लिए। अगला सवाल है भैया
भाज्य संख्याएं जिनसे 109 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो भैया इस संख्या को पूर्ण कर लेते हैं, तो 109 में अगर 4 शेषफल को घटा देते हैं ना, जो शेषफल बच रहा है भाग देने पर, तो 105 आता है। 105 इकाई अंक में 5 है, मतलब 5 वाली संख्या से भाग हो जाएगा, तो 5 वाली संख्या यही है। तो 5 वाली संख्या से भी है और 7 वाली संख्या से भी 15 सत्ते 105 हो रहा है। तो ऑलरेडी 5 और 7 से विभाज्य हो रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलिए आगे के सवाल को। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक गुणनफल के बराबर है। देखिए भैया, लघुत्तम समावर्तक अगर अभाज्य दोनों संख्याएं होती हैं ना, अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उनका गुणनफल उनका एलसीएम होता है। जो महत्तम समावर्तक क्या है, और दो जब अभाज्य संख्या होती है उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले नंबर पर, यदि x की घात 6 ऋण 16x² धन 12x की घात 4 ऋण 2x³ धन 10x² ऋण 20x धन 5 को x ऋण 1 द्वारा विभाजित किया जाए, तो भैया x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 1 रखते चले जाएंगे, तो रखते चले जाओ फटाफट जहाँ जहाँ x आए। तो भैया x की घात 6 मतलब 1 की घात 6 का मतलब 1 ही होगा। ऋण 16 का 16 होगा, 1 की घात 5 का मतलब 1 ही होगा। धन 12 का 12 होगा, 1 की घात 4 का मतलब 1 ही होगा। ऋण 2 का 2 होगा, धन 10 ऋण 20 धन 5, ये लो, ठीक है ना। तो 20 और 2 22 हो जाएगा, ऋण ऋण को पहले, और 22 और 16, ठीक है ना। 22 और 16 20 और 10 30 से 36 37 38 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 38 होगा, और यहाँ पे 5 और 10 15 15 और 12 27 और 1 28, कितना हो गया 28 में 38 घटाएंगे तो ऋण 10 नहीं बचेगा, और यही हमारा उत्तर है। चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है ये देखना है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या 2 3 5 7, इनका योग 7 5 12 3 15 16 17, तो उत्तर तो बड़ी आसानी से मिल गया। 38 नंबर के सवाल को भी देखते हैं। 5009 के अंकों का उपयोग कर कितनी विभिन्न 4 अंकों की संख्या बना सकते। देखो जैसे 5009 है तो 1 अंक हो गया, फिर 5 को रखेंगे 0 9 0 2 अंक हो गए, 5 9 0 0 3 अंक हो गया। अब 5 को आधार बना करके 3 अंक बनाए हैं, तो 9 को आधार बना करके बनाएंगे, फिर 9 0 0 5 हो गया, फिर 9 0 5 0 हो गया, फिर 9 5 0 0 9 5 0 0 हो गया। संख्या गिन लेते हैं कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो रहा है। कितनी संख्या हो रही है, 6 संख्या हो रही है। चलिए बहुत आसानी से इसको हल करिए। हाँ अगला क्या है, इस तरह के सवाल जो है बहुत आसानी से हल करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के सवाल को बनाते रहिए, शुक्रिया।